अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल के डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि बच्चों आपको पहले पता है कि हम इससे पहले अदबी तारीख़ के बारे में पढ़ रहे थे और जो आपकी दूसरी यूनिट है गुलिस्तान अदब क्लास 11th की, तो आपका जो दूसरा चैप्टर है दोस्तों, उस दूसरे चैप्टर के मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिन्होंने एक अदबी तारीख़ के बारे में लिखी है। अदबी तारीख़ क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको पहले समझा चुका हूँ कि शायरों के बारे में, मुसन्निफ़ों के बारे में, जो उनकी इतिहास के बारे में, उनके नमूना कलाम के बारे में जो बताए, वो सभी चीज़ें अदबी तारीख़ के ज़िम्मन में आती हैं। ठीक है, तो आज हम मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले उनके जो मुसन्निफ़ हैं, सबक के जो मुसन्निफ़ हैं, उनके बारे में पहले मुख्तसर जायज़ा उनका लेते चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830-1910, 1830 में इनकी विलादत हुई थी और 1910 में इनकी क्या हुई है, वफ़ात हुई है। मोहम्मद हुसैन नाम आज़ाद तखल्लुस दहली के रहने वाले थे। अब देखो, तीन बातों को एक ही सेंटेंस में कंप्लीट किया गया है। मोहम्मद हुसैन इनका नाम है, आज़ाद इनका तखल्लुस है और ये दहली के रहने वाले थे। तखल्लुस आप जानते हैं, शायर अपने नाम के अलावा जिस नाम को अपने कलमी नाम के लिए इस्तेमाल करता है वो उसका तखल्लुस कहलाता है। यानी उसका नाम भले ही असदुल्ला खां हो, लेकिन अगर वो असदुल्ला खां से हट कर अगर अपना नाम गालिब रखते हैं, अपनी शेर सुखन में जहाँ उस नाम को गालिब इस्तेमाल करते हैं, तो ये गालिब उनका क्या है, तखल्लुस है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बात। इसी तरह इनका नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, मोहम्मद हुसैन नाम है, आज़ाद इनका तखल्लुस है। इनके वालिद मौलवी मोहम्मद बाकिर उर्दू के एक अखबार के एडिटर थे। एडिटर इंग्लिश में कहते हैं, इसी को उर्दू में मुदीर कहते हैं और हिंदी में से संपादक भी कहते हैं। ठीक है, उसका नाम दहली उर्दू अखबार था। इसे उर्दू का पहला अखबार होने का भी शर्फ हासिल है। इसी को उर्दू अखबार भी कहा जाता है, इसी को दहली उर्दू अखबार भी कहा जाता था। ये पहला उर्दू का अखबार है जो कि मौलवी मोहम्मद बाकिर ने शुरू किया था। उर्दू का पहला अखबार कहाँ से शुरू किया था, दहली से, जिसमें 1857 की जंग आज़ादी की हिमायत की गई थी। 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था, पहली जो जंग आज़ादी हुई थी जो कि नाकाम रही थी, उसकी हिमायत की थी इन्होंने। उस अखबार में लिखा था कि हाँ बिल्कुल सही हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की जानी चाहिए थी, ऐसा उन्होंने अखबार में छापा था। लिहाजा जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया तो उन्होंने मौलवी मोहम्मद बाकिर को मौत के घाट उतार दिया और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने दिल्ली छोड़कर कई साल तक भागे हुए मुजरिम की तरह बकिया जिंदगी बसर की। आप समझ रहे हैं इस बात को? यानी उन्होंने 1857 की जो लड़ाई थी उसकी हिमायत की कि हाँ इस लड़ाई होनी चाहिए थी, तभी इस देश के आज़ाद होने के लिए ये मुल्क तभी अंग्रेजों से क्या हो सकता है, आज़ाद हो सकता है। ऐसे उन्होंने कोशिश की थी और ये बात उन्होंने अपने अखबारों में छापी थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने इस पूरी लड़ाई को विफल कर दिया और जब अंग्रेजों ने वापस दिल्ली पर कब्जा किया तो उनको पता चला कि ये वो शख्स है मोहम्मद बाकिर जिसने हमारी मुखालफत की थी, जिसने हमारा विरोध किया था। तो उन्होंने मोहम्मद बाकिर को एक इल्ज़ाम लगाकर उनको मौत की घाट यानी उनको सजाए मौत दे दी, उनको फांसी पर चढ़ा दिया। और ये बात मोहम्मद हुसैन आज़ाद को पता थी कि उनके वालिद साहब को अगर फांसी पे चढ़ा दिया गया है, उनको सजाए मौत दे दी है, तो इसकी लपट एक दिन हम पर भी आएगी और एक दिन हमें भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने दिल्ली छोड़ने का फैसला किया और अपनी बाकी जिंदगी को एक भागे हुए मुजरिम की तरह, बकिया जिंदगी, बची हुई जिंदगी भागे हुए मुजरिम की तरह उन्होंने काटी। बरसों की परेशानी के बाद बिलाखिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद लाहौर पहुंचकर महकमा तालीम में मुलाजिम हो गए। महकमा तालीम शिक्षा विभाग में मुलाजिम यानी नौकर, वहां पर लग गए, यानी नौकरी आपने हासिल करी। वो इल्मी और तालीमी मैदान में बहुत सरगर्म रहे, बहुत एक्टिव पर्सन रहे। सरगर्म यानी एक्टिव रहना। इल्मी और तालीमी मैदान, शिक्षा और शैक्षिक विभाग में, शैक्षिक मामलों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे और बहुत सी किताबें तैयार की। इसी मुलाजमत के दौरान उन्होंने नए तर्ज के मुशायरों की बुनियाद रखी। नए तर्ज के मुशायरे, नए तरह के मुशायरों की क्या रखी, बुनियाद रखी, नींव रखी। अब मुशायरे कैसे थे देखिए, इन मुशायरों में तरही गज़लों के बजाय मौज़ूआत देकर नज़्म लिखी जाती थी। इस तरह अंग्रेजी तर्ज की किताबें भी तैयार की। अब आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों,
एक होता है तरही गज़ल, एक होता है मौज़ूआती गज़ल। इन दोनों को समझ लीजिए। पहले के ज़माने में ये मुशायरे ऐसे हुआ करते थे कि एक मुशायरे में एक शायर कोई एक मिसरा पढ़ दिया करता था, कोई एक मिसरा पढ़ दिया करता था, कोई एक शेर पढ़ दिया करता था और दूसरे शायर उसकी हिमायतन उसी शेर से कॉपी, उसी से सिमिलर करके वापस शेर को आगे पढ़ दिया करते थे। ठीक है? लेकिन इन्होंने उस तरही गज़ल को हटाकर एक मौज़ूआती गज़ल का निज़ाम शुरू किया, एक नए तर्ज के मुशायरे शुरू किए। मौज़ूआत, मौज़ू कहते हैं विषय को, एक टॉपिक को, यानी इन्होंने टॉपिक शुरू कर दिया कि आज का जो मुशायरा है वो बारिश से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? बारिश से। तो आज के मुशायरे में जितनी भी गज़लें पढ़ी जाएंगी, जितने भी कलाम पढ़े जाएंगे, उन सभी में कहीं ना कहीं बारिश का जिक्र होना ज़रूरी है। अब बारिश से मुराद बरसात भी है, बारिश भी है, बूंदें भी हैं, वो हर तरह से उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी टॉपिक दे दिया गया कि आज हम खुशी के बारे में जिक्र करेंगे, तो हर शेर में खुशी का कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए? इजहार होना चाहिए। अब इससे पहले जो तरही गज़ल थी उसमें वो कुछ ऐसी हुआ करती थी, जैसे मान लीजिए गालिब का कोई शेर है, इब्ने मरियम हवा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो जैसे एक शेर किसी ने पढ़ दिया तो तीसरा कोई ऐसे ही पढ़ेगा, दवा करे कोई, वफा करे कोई, जफा करे कोई। इससे मिलता जुलता शेर पढ़ता पढ़ता था, वो तरही गज़ल कहलाता था। उम्मीद करता हूँ आप बात समझ पाए होंगे। और उन्होंने इसी ही तर्ज पर, इसी ही तरह के सिमिलरिटी से अंग्रेजी किताबें भी इन्होंने शुरू की। इनमें आज़ाद की नीरंग ख्याल काबिल ज़िक्र है। आज़ाद की किताब है नीरंग ख्याल, बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसानीफ में सबसे ज़्यादा शोहरत आब हयात को मिली। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के तसानीफ, तसानीफ जमा है तसनीफ की, तसनीफ यानी लेखन, उनके लेखन में, उनकी लिखी हुई किताबों में सबसे ज़्यादा शोहरत, सबसे ज़्यादा काबिल और सबसे ज़्यादा इज्जत किसको मिली? आब हयात को। ये इनकी किताब है। उसलूब की दिलकशी, उसलूब की दिलकशी के बायस, उसलूब की दिलकशी के बायस आब हयात उर्दू की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में शामिल है। इल्म ज़बान पर सुखनदान फ़ारस भी उनकी अहम तसनीफ़ है। ज़बान के इल्म के बारे में किताब है उनकी सुखनदान फ़ारस, वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। आज़ाद किरदारों और वाक़यात का इस तरह बयान करते हैं कि वो चलती फिरती तस्वीरें बन जाते हैं। उनकी तहरीर मुनासिब अल्फाज और इस्तारों की दिलकश के बायस बहुत जल्द याद हो जाने की सिफत रखती हैं। आज़ाद के कलाम, आज़ाद की लिखी किताबें इतनी ज़्यादा फेमस क्यों हैं? क्योंकि वो जो तहरीर इस्तेमाल करते हैं, तहरीर कहते हैं लेखन कला, तहरीर कहते हैं लेखन को, उनकी जो लिखावट है वो कैसी है? मुनासिब अल्फाज, उचित शब्दों का प्रयोग, हिंदी में समझे तो उचित शब्दों का प्रयोग करते थे। इस्तारों की दिलकश, इस्तारा कहते हैं किसी चीज़ से उधार लेना। अब इस्तारा क्या चीज़ है ये मैं ऑलरेडी आपको ग्रामर वाले टॉपिक में डिटेल में समझा चुका हूँ, इसलिए इस्तारा टॉपिक को समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप समझ लीजिए। इस्तारा कहते हैं किसी लफ्ज़ को उधार लेना, किसी लफ्ज़ को उधार लेना इस्तारा कहलाता है। इस तरह से एक दूसरे लफ्ज़ों को उधार लेकर रिलेट करके इस तरह जोड़ा करते थे कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते थे और इतने दिलकश, इतने लुभावने हुआ करते थे कि उसको पढ़ने के बाद आसानी से क्या हो जाते थे? वो याद हो जाते थे। ऐसी वो सिफत रखती थी, सिफत कहते हैं विशेषता को, ऐसी वो विशेषता रखते थे उनके कलाम। समझ में आ गई बात? तो आज जो हम की अदबी तारीख के बारे में पढ़ेंगे वो है मिर्ज़ा मजहर जाने जाना। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, अब ये क्या चीज़ है देखें एक एक करके समझते हैं बात को। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना के वालिद आलमगीर के दरबार में साहिब मनसब थे। अब ये सर सैयद का क्या है? लेखन कला है। अब देखें बातों को किस तरह से वो पेश करते हैं, कैसे वो लिखते हैं। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना के वालिद आलमगीर के दरबार में साहिब मनसब हैं। साहिब मनसब एक पद रखने वाले, मनसब कहते हैं पद को, ठीक है, एक पद रखते थे। किसमें? मिर्ज़ा मजहर जाने जाना के वालिद, उनके पिता। आलमगीर के दरबार में, आलमगीर के दरबार से मुराद है औरंगजेब आलमगीर, ठीक है, मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दरबार में क्या थे? एक साहिब मनसब थे, एक पद पर फाइज थे। नसब उनका बाप की तरफ से मोहम्मद हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है, जो कि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे थे। उनसे इनका नसब, उनका सिलसिला, उनकी पीढ़ी कहाँ पर जाकर मैच होती है? मोहम्मद अबू हनीफा से जाकर इनकी पीढ़ी क्या होती है? मैच होती है, जो कि कहाँ, जो कौन है? हजरत अली के क्या है? बेटे थे। माँ बीजापुर के शरीफ घराने से थी, दादा भी दरबार शाही में साहिब मनसब थे। इनके दादा भी क्या थे वहां पे? साहिब मनसब, एक मुगल खानदान में एक अच्छे पद पर थे। दादी असद खां वजीर आलमगीर की खालाजाद बहन थी। परदादा से अकबर बादशाह की बेटी मंसूब हुई।
मंसूब हुई से मतलब है उनकी बेटी थी, मंसूब होना से मतलब रिलेशन, एक रिलेट करना किसी बात को। इन रिश्तों से तैमूरी खानदान के नवासे थे। ये जो रिश्ते बताए गए हैं आपको सारे, दादा दादी के परदादी के रिश्ते सारे बताए गए हैं, इन रिश्तों से क्या मैच होता है, क्या पता चलता है कि इन रिश्तों से वो तैमूरी खानदान के नवासे थे। 1111 हिजरी में जबकि आलमगीर दक्कन फौज लिए पड़ा था, दक्कन दक्षिण को कहा जाता है दक्कन, दक्कन में फौज लिए पड़ा था, फौज लेकर चढ़ा था, उनके वालिद नौकरी छोड़कर दिल्ली को फिरे, नौकरी छोड़ दिए और कहां कहां चले गए, दिल्ली को चले गए। ये कालाबाग इलाका मालवा में 11 रमजान को जुमा के दिन पैदा हुए। कौन? मिर्जा मजहर जाने जाना। कहां पैदा हुए? कालाबाग इलाका मालवा में 11 रमजान को जुमे के दिन पैदा हुए। आलमगीर को खबर गुजरी, अब ये लफ्ज इनकी लिखावट की कला है, खबर गुजरी का मतलब उन तक खबर पहुंची। आईने सल्तनत था कि उमरा के यहां औलाद हो तो हुजूर में अर्ज करें। आप शब्दों की बनावट देखिए, शब्दों का लिखने का तरीका देखिए। आईने सल्तनत था, आइन कहते हैं कानून को, कि सल्तनत का, शासन का ये कानून था कि उमरा के यहाँ, उमरा रईसों के यहाँ, अमीरों के घर, अमीर की जमा उमरा, उमरा के यहाँ, हाँ का मतलब है यहाँ, अमीरों के यहाँ औलाद हो तो हुजूर में अर्ज करे, यानी बादशाह के सामने इस बात को पेश करे। बादशाह खुद नाम रखें या पेश किए हुए नामों में से पसंद कर दे। तो अमीरों के घर में जब बच्चे होते थे तो क्या होता था, बादशाह तक बात पहुंचाई जाती थी, फला अमीर साहब के, फला रईस साहब के, फला शख्सियत के घर में बच्चा हुआ है, तो या तो बादशाह खुद कोई नाम तजवीज़ करता कि ये नाम आप रखो ज़्यादा बेहतर होगा, या बादशाह के नाम के सामने जो 2-3 नाम रखते थे तो बादशाह उनमें से 1-2 नाम कोई पसंद करके बताते हाँ ये नाम बहुत अच्छा है। ये उस जमाने में रिवायत चलती थी। किसी को खुद भी बेटा या बेटी कर लेते थे कि ये उमूर तरफ़ैन के दिलों में इत्तेहाद और मोहब्बत पैदा करते थे। किसी को खुद भी बेटी या बेटा या बेटी कर लेते थे, यानी ना सिर्फ नाम रखते थे बल्कि कोई बच्चा पसंद आता था या कोई बच्चा अच्छा लगता था तो कभी कभी किसी को अपनी बेटी या बेटा भी गोद ले लिया करते थे। कौन? बादशाह लोग। ये उमूर तरीफैन, उमूर यानी अमीरों की जमा उमूर, तरीफैन कहते हैं दोनों तरफ, एक तरफ, दो तरफ, तरीफैन का मतलब दोनों तरफ, दोनों तरफ के दिलों में इत्तेहाद, इत्तेहाद कहते हैं एकता और मोहब्बत पैदा करते थे। उनका ये बच्चे को गोद लेना दोनों तरफ के मामलों में क्या होता था, एक मोहब्बत पैदा करता था, एक एकता पैदा करता था। और उनके लिए एक वक्त पर सनद तरक्की होते थे। सनद कहते हैं डिग्री को, सनद कहते हैं डिग्री को, सनद तरक्की होते थे और बादशाहों को उनसे वफादारी और जान निसार की उम्मीदें होती थी। मान लीजिए कोई बादशाह है, बाहर से आया है, अब बादशाह ने वहां पर हुकूमत शुरू कर दी है, तो बादशाह नया हो सकता है लेकिन वहां के जो उमूर, वहां के जो अमीर लोग थे, जो रईस लोग थे, उनके दिलों में इस बात की मोहब्बत होती थी कि बादशाह ने मेरे बच्चे को क्या लिया है, गोद लिया है, तो वो बादशाह से मोहब्बत दिखाते थे, मोहब्बत से पेश आते थे। और ये वजह, ये सबब रहता था कि बादशाह अपना शासन, अपना निजाम अच्छी तरीके से चला पाता था। शादी भी इजाजत से होती थी, शादी बच्चों की करते थे तो भी बादशाह से पहले परमिशन लेते थे कि यहाँ शादी करने की नहीं। कभी माँ बाप की तजवीज़ को पसंद करते थे, कभी खुद तजवीज़ कर देते थे। तो कभी तो ऐसा होता कि माँ बाप जाकर बादशाह को बताते थे कि हमारा तजवीज़ करना यानी पेश करना कि हमारे बच्चे की शादी हम यहाँ करना चाहते हैं, तो कभी तो बादशाह अनुमति देते थे, कभी नहीं देते थे। और कभी ऐसा होता कि बादशाह खुद ही कहते थे कि फलां का बच्चा फलां की बच्ची है, ज़्यादा बेटर है, आप यहाँ पर शादी कर सकते हैं। गरज आलमगीर ने कहा कि बेटा बाप की जान होता है। तो अब क्या हुआ, मिर्जा मजहर जाने जाना की यहाँ बात चल रही है। जब उनके उम्र के औलाद हुई तो बादशाह आलमगीर के दरबार में बात पेश की कि हमारा बच्चा क्या रखना है, नाम रखना है। तो उन्होंने नाम कैसे रखा ये देखिए। गरज आलमगीर ने कहा, तो आलमगीर ने क्या कहा, बेटा बाप की जान होता है। बेटा बाप की क्या होता है, जान होता है। बाप मिर्जा जान, बाप मिर्जा जान है, उसका नाम हमने जाने जाना रखा। यानी किस तरह लिखा लफ्जों को, वो कहते हैं बाप का नाम खुद ही ऑलरेडी क्या था, जान था, और बेटा बाप की क्या होता है, जान होता है। तो हमने उस बेटे का नाम क्या रख दिया, जाने जाना रख दिया। क्या रख दिया, जाने जाना, यानी जान की जान, जाने जाना। फिर अगरचे बाप ने शमसुद्दीन नाम रखा मगर आलमगीरी नाम के सामने ना चमका। फिर उसके बाद जब बाप ने क्या रखा, नाम शमसुद्दीन रखा, लेकिन जो नाम बादशाह आलमगीर ने रखा था उस नाम के आगे, आलमगीरी नाम के आगे, यानी आलमगीर ने जो नाम रखा था, औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला ने जो नाम रखा था, उसके आगे ये शमसुद्दीन नाम चमका नहीं, और जाने जाना से वो क्या, वो फेमस हुए। मजहर तखल्लुस उन्होंने आप किया, यानी अपने आप ही रख लिया, जाने जाना के साथ मशहूर चला आता था।
चला आता है। जाने जाना तो नाम था और आगे मजहर उन्होंने खुद ने तखल्लुस कर लिया, तो मजहर जाने जाना उनका नाम रखा पड़ा। मिर्जा जान भी शायर थे और जानी तखल्लुस करते थे। उनके जो वालिद थे मिर्जा जान, वो खुद भी शायर थे और मिर्जा जान भी अपना तखल्लुस रखते थे, वो रखते थे जानी। क्या रखते थे? जानी उनका क्या था? तखल्लुस था। 16 बरस की उम्र थी कि बाप मर गए। किनके? मिर्जा मिर्जा मजहर जाने जाना के क्या बाप मर गए। कब? 16 वर्ष की उम्र में, जब ये 16 वर्ष के थे। उसी वक्त से मुश्तक खाक को बुजुर्गों के गौशाई दामन में बांध दिया और यही वक्त था कि वालिद के मरने के बाद उसी वक्त से मुश्तक खाक को, मुश्त कहते हैं मुट्ठी को, खाक कहते हैं मिट्टी को, एक मुट्ठी भर जो खाक है, मिट्टी है। इंसान की औकात कितनी है? इंसान के वजूद के लिए ये बात कही जाती है कि इंसान का वजूद सिर्फ मुट्ठी भर खाक के मानिंद है, एक मुट्ठी भर की मिट्टी के मानिंद एक इंसान है। तो अपने मुश्तक खाक को, अपनी मुट्ठी भर इस जिस्म को, मिट्टी को क्या करा? बुजुर्गों के गोशाए दामन में, गोशा कहते हैं कोने में, उनके दामन में क्या कर दिया? बांध दिया। 30 बरस की उम्र तक, यानी 16 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल हुआ, तब से लेकर 30 साल तक, ये जो 14 साल का जो टाइम था, 30 बरस की उम्र तक मदरसों और खानकाहों में झाड़ू दी और जो दिन बहार जिंदगी के फूल होते हैं उन्हें बुजुर्गों के रोजों पर चढ़ा दिया। अब आप देखें, ये बातों को ऐसे भी लिख सकते थे कि 30 साल, जब 16 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया, 30 साल तक वो बुजुर्गों के यहाँ रोजों पर झाड़ू लगाते थे। लेकिन बातों की सफाई और कितना अंदाज़ बयान इनका देखिए, इनका अंदाज़ बयान ऐसा था कि जो दिन बहार जिंदगी के फूल होते हैं, यानी असल में जो जवानी के असल दिन होते हैं, जिन दिनों में वो ऐश वयाशी के साथ और आराम की जिंदगी गुजर बसर कर सकते थे, उस दिनों को आराम की आशाइशों से, उन आराम की जिंदगी से छोड़ छाड़ कर क्या करा? बुजुर्गों के रोजों पर चढ़ा दिया। रोजा कहते हैं दरगाह वगैरह के जो मकबरे होते हैं, मजार होते हैं, उनको रोजा कहा जाता है। बुजुर्गों से फैज हासिल करने के लिए वहां पर झाड़ुएं देते थे, मदरसों में, खानकाहों में, मकबरों में झाड़ू देकर वहीं पर साफ सफाई करके अपनी जिंदगी क्या कर दी? बसर कर दी। और 16 साल से 30 साल तक की जिंदगी जो आराम की, सुकून की जिंदगी थी, जो लड़कपन और चढ़ती जवानी के जो दिन थे, उन्होंने रोज़ों पर, मकबरों पर, मदरसों, खानकाहों पर अपनी ज़िंदगी को वहाँ पर क्या कर दिया? वक्फ कर दिया। और ये बात इनकी बहुत ज़्यादा अनूठी है। इस अहद में तसव्वुफ के ख़यालात अब्र की तरह है। इस अहद में, अहद कहते हैं दौर में, इस टाइम में तसव्वुफ के हालात, तसव्वुफ के ख़यालात, तसव्वुफ कहते हैं सूफीपन, सूफियाना तरीके को तसव्वुफ कहा जाता है। ख़यालात अब्र की तरह, यानी बादल की तरह हिंदुस्तान पर छाए हुए थे। ये वो टाइम था जब सूफियाना दौर हिंदुस्तान पर अब्र की तरह, बादलों की तरह छाया हुआ था। चुनाचे क़तई नज़र कमाल शायरी के हज़ार मुसलमान, बल्कि हिंदू भी उनके मुरीद थे और दिल से एतक़ाद रखते थे। चुनाचे क़तई नज़र, नज़र हटाकर, कमाल शायरी, ना सिर्फ उनकी शायरी के कमाल की वजह से, बल्कि अगर उससे नज़र हटाकर देखे, हज़ार मुसलमान, हज़ार हा, ये हा जो लगाने का तरीका है ना, ये हा फारसी में लगाया जाता है। आपने देखा होगा अरबी, हिंदी और उर्दू और फारसी, कहने को सब अलग अलग जबानें हैं और सबका एक सिस्टम होता है बहुवचन बनाने का। आपने देखा होगा इंग्लिश में लिखते हैं बॉय, एक है तो बॉय, ज्यादा है तो बॉयज, एक है तो बॉल, ज्यादा है तो बॉल्स, यानी एस लगाने से, ईएस लगाने से वो चीज क्या हो जाती है? बहुवचन हो जाती है। ऐसे ही फारसी में हा लगाने से वो चीज क्या हो जाती है? बहुवचन हो जाती है। यानी हज़ार हा का मतलब है हजारों, हज़ार हा का मतलब क्या है? हजारों मुसलमान, ना सिर्फ हजारों मुसलमान बल्कि हजारों हिंदू भी उनके मुरीद थे। मुरीद मतलब उन पे शफकत रखने वाले, उनसे उनसियत रखने वाले, उनके मुरीद थे, उन पर भरोसा करते थे और दिल से एतक़ाद रखते थे, यानी दिल से उन पर क्या? जानिसारी रखते थे, उनके लिए उन पर भरोसा और एतमाद रखते थे। मिर्जा साहब की तहसील इल्मी आलिमाना ना थी, मगर इल्म हदीस को बाउसूल पढ़ा था। उनकी तहसील इल्मी, इल्म हासिल करने का तरीका आलिमाना ना था, बहुत आलिमों वाली इल्म हासिल नहीं किया था, बल्कि उनका इल्म हदीस था, वो बाउसूल पढ़ा था। हदीस का इल्म आपने बाउसूल पढ़ा था। हनफी मजहब के साथ नक्शबंदी तरीके के पाबंद थे और अहकाम शरीयत को सिद्क दिल से अदा करते थे। हनफी मजहब, आपको पता है इस्लाम में 4 बड़े इमाम हुए हैं, इमाम अबू हनीफा, है ना? तो ये 4 एक सिलसिले होते हैं। तो ना सिर्फ इमाम अबू हनीफा से रिलेट करके हनफी अकायद, इमाम अबू हनीफा से रिलेट जो है हनफी अकायद जो है, ना सिर्फ उसके पाबंद थे, बल्कि नक्शबंदी तरीके के भी पाबंद थे। नक्शबंदी क्या है? सिलसिला है। ये क्या है? सिलसिला। ये सूफियाना सिलसिलों की एक शाख समझ लीजिए। चिश्तिया, सुहरवर्दिया, कादरिया और नक्शबंदिया, ये 4 सिलसिले होते हैं
तो उनमें से इस नक्शबंदी सिलसिले के आप क्या थे, पाबंद थे। अहकाम शरीयत, अहकाम जमा है हुक्म की, शरीयत कहते हैं शरह का हुक्म, शरीयत जो कि खुदा और अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के नबी ने जो बातें बताई है, शरीयत का जो हुक्म है, उस हुक्म को, शरीयत के हुक्म को सिद्ध के दिल यानी सच्चे दिल से अदा करते थे, बिल्कुल ईमानदारी के साथ उनको वफा करते थे। औजा, औजा अतवार और अदब व आदात निहायत संजीदा और बरजस्ता थे। जो शख्स उनके सोहबत में बैठता था होशियार होकर बैठता था। होशियार वैसे तो हे वाव होशियार होता है, लेकिन इनके लिखने का तरीका है होशियार लिखा है इन्होंने जबान की खूबसूरती के लिए। औजा, औजा जमा है वजा की, वजा कता कहते हैं ना, उनके वजा कता हष्ट पुष्ट शरीर का डील डो जिसे कहते हैं। औजा अतवार, अतवार जमा है तौर की, तौर तरीके, रहन सहन, उनके शारीरी से, उनके रहन सहन से, उनकी पर्सनैलिटी से और अदब आदाब से निहायत संजीदा थे, बहुत गंभीर किस्म के सिंसियर इंसान थे। फालतू बातें करना, छिछोरी बातों से दूर रहने का उनका काम था। और बरजस्ता थे, बिल्कुल सिस्टमैटिक इंसान थे कि जो शख्स उनकी सोहबत में बैठता, सोहबत में उनके जो साथ बैठा करते थे, जो उनकी छत्रो छाया में बैठा करते थे, होशियार होकर बैठते थे। लताफत मिजाज और सलामती तबा की नकलें ऐसी कि आज सुनकर ताज्जुब आता है। लताफत मिजाज, उनके मिजाज की शोखी, उनके रहने का तरीका, सलामती तबा, नकलें ऐसी कि आज भी सुनकर ताज्जुब आता है कि ऐसा भी हो सकता है। एक इंसान की सोच, एक इंसान की रहन सहन, एक इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी भी हो सकती है। अगर आज कोई इंसान उनकी बातें आज सुनता है तो बहुत ताज्जुब करता है। उनकी कुछ बातें हैं जो आपको बताई जाएगी, आगे नकल की गई है। खिलाफ वज़ा और बेउस्लूब, खिलाफ वज़ा, खिलाफ वज़ा कहते हैं बरखिलाफ कह सकते हैं, वज़ा के बरखिलाफ, और बेउस्लूब बिना ढंग के, उस्लूब कहते हैं ढंग को, हालत को देख ना सकते थे। ऐसी बातें जो आपके मिजाज को सूट नहीं करती, उन बातों को देखना पसंद नहीं करते थे। अब उन नकल क्या लिखा है, नकल, अब उनकी जिंदगी कुछ वाकयात हैं जो नकल किए गए हैं, जैसा कि एज इट इज कॉपी किया गया है। तो पहली नकल क्या है, देखिए। एक दिन दर्जी टोपी सीकर लाया, उसकी तराश टेढ़ी थी। उस वक्त दूसरी टोपी मौजूद ना थी, इसलिए उसको पहनना पड़ा, मगर सर में दर्द होने लगा। ये नकल है, यानी कि एक दिन दर्जी टोपी सीकर लेकर आया और टोपी थोड़ी तिरछी थी, बनावट उसकी सही नहीं, तराश सिलाई इसकी सही नहीं थी, और दूसरी टोपी नहीं थी, इसलिए मजबूरन उस टोपी को सर में पहन लिया, और पहनने के बाद क्यों उनके सर में दर्द हो गया। यानी कि तिरछी टोपी पहनने से उनके सर में दर्द हो जाता था, यानी टेढ़ी तिरछी बाकी चीजों को इस्तेमाल में लाना भी उनके लिए क्या था, नागवार था। दूसरी नकल देखिए। जिस चारपाई में कान हुआ उस पर बैठना ना जाता था, घबराकर उठ खड़े होते थे। चुनाचे दिल्ली दरवाजे के पास एक दिन हवादार में सवार चले जा रहे थे, राह में एक बनिए की चारपाई के कान पर नजर पड़ी, वहीं ठहर गए, और जब तक उसका कान ना निकलवा लिया आगे ना बढ़े। जिस चारपाई में कान होता था, आप कान से ये समझें, चारपाई जो होती है, पलंग जो होता है, उसमें पुराने जमाने में निवाड़ वगैरह होती थी, आप निवाड़ लफ्ज समझते हैं, जो पट्टा टाइप का होता है, उस निवाड़ से उस चारपाई को बांधा जाता था। तो कहीं तरफ से क्या होता था, एक कोने से अगर वो ज्यादा खिंच जाती थी तो क्या होता था, वो चारपाई बिल्कुल बैलेंसिंग नहीं, यानी चारों पागे उसके क्या जमीन पर टिकते नहीं थे, एक पागा कहीं से थोड़ा ऊंचा रह जाता था, और उसको यहां से दबाते उधर टेढ़ा हो जाता, उधर दबाते इधर टेढ़ा हो जाता। इस टेढ़े मेढ़े होने को और पट्टियां एक तरफ ढीली एक तरफ टाइट होने को बोलते हैं कान निकलना। क्या बोलते हैं, कान निकलना। इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी चारपाई पर वो बैठना पसंद नहीं करते थे। और यहां तक कि एक बार वो सफर कर रहे थे, हवादार में बैठ के जा रहे थे, हवादार तरह की वो डोली होती ना, पुराने जमाने में जब सवारियां नहीं हुआ करती थी, ऑटो टैक्सी टेम्पो और ओला की बाइक वगैरह नहीं हुआ करती थी, उस जमाने में हवादार होते थे, यानी डोली होती थी, चार लोग, उस दो लोग उसको लेकर चला करते थे। उसमें क्या चारों तरफ से खुला होता था, बस पर्दे टाइप का होता था, हवा चारों तरफ से आती थी, इसलिए उसको हवादार कहते थे। ठीक है, तो हवादार में बैठ के जा रहे थे, राह में यानी रास्ते में एक बनिए की दुकान देखी, और बनिए की दुकान पर उनकी नजर पड़ गई एक ऐसी चारपाई पे जिस पर क्या निकला था, कान निकल रहा था, यानी थोड़ी निवाड़ उसकी निकली थी, यानी वो सिंग बैलेंसिंग में नहीं थी। तो ठहर गए, उतर गए वहां पर कि जब तक सही नहीं करवाऊंगा जाऊंगा नहीं। ये उनका तरीका था, ये उनकी जिंदगी जीने का तरीका था। एक नकल और देखिए। एक दिन एक नवाब साहब की उनके खानदान के मुरीद थे, मुलाकात को आए और खुद सुराही से लेकर पानी पिया। इत्तेफाकन आबे खुर्रा जो रखा था टेढ़ा रखा। मिर्जा का मिजाज इस कदर बरहम हुआ कि हरगिज जब्त ना हो सका, और बिगड़ कर कहा, अजब बेवकूफ अहमक था कि जिसने तुम्हें नवाब बना दिया, आप खुरा सुराही पर रखना नहीं आता। अब दूसरी नकल क्या करते हैं कि एक दिन एक नवाब साहब जो कि इनके खानदान के क्या थे, मुरीद थे, उनके घर आए हैं मुलाकात के लिए, उनसे मिलने जुलने के लिए, और खुद ने ही सुराही से लेकर पानी पी लिया। आप सुराही क्या कहते हैं, सुराही आपने शायद, इस जमाने में सुराही मिलती नहीं, आजकल फ्रिज है, फ्रिज से बोतल निकाल के पी लेते हैं। पुराने जमाने में फ्रिज जब नहीं हुआ था तो उस जमाने में सुराही हुआ करती थी, एक पतली सी मटकी जैसे समझ लीजिए, पर उसकी गर्दन बड़ी लंबी होती थी, ऊपर मुंह बहुत छोटा होता था,
और उसमें पानी बहुत ठंडा रहता था, शीतल जल रखा जाता था। तो सुराही से खुद पानी लेकर पी लिया उस शख्स ने जो कि उनसे मिलने आया था। इत्तफाकन, संयोग से ऐसा हुआ कि आबखोरा जो रखा था टेढ़ा रख दिया। उसका जो ढक्कन था, आबखोरा बोलते हैं उसको ढक्कन को, मिट्टी का ढक्कन जो सुराही पे ढका जाता है, उस आबखोरे को सीधे की जगह थोड़ा सा तिरछा रह गया, थोड़ा सा बैलेंस से नहीं रखा, जमा कर नहीं रखा। मिर्जा का मिजाज, उनका दिमाग इतना खराब हुआ, इस कदर बरहम हुए, दिमाग गर्म हो गया, इतना गुस्सा हुए कि हरगिज जब्त ना हो सका, जब्त यानी सबर नहीं कर सके, और बिगड़ कर कहा, गुस्से में कहा, बेवकूफ अहमक था। अहमक का मतलब भी बेवकूफ ही होता है, ठीक है, जिसको अक्ल ना हो, शऊर ना हो। बेवकूफ अहमक था जिसने तुम्हें नवाब बना दिया। वो कौन था जिसने तुम्हें नवाब बना दिया? तुम्हें तो सुराही पर आप खोरा रखना नहीं आता, तुम्हें तो ढक्कन रखना नहीं आता, तुम्हें नवाब किसने बना दिया? इतना ज्यादा उस बात पे क्या हो गए, गर्म हो गए। एक नकल और देखिए, एक मोतकिद का बेटा हुस्न एतकाद से गजल लेकर आया कि शागिर्द हो और इस्लाह ले ले। एक मोतकिद का बेटा, मोतकिद कहते हैं जो उन पे भरोसा रखता हो, उनका मुरीद समझ लीजिए, उनका चाहने वाला समझ लीजिए, है ना, आज के जमाने में फॉलोवर के लीजिए। एक उनका फॉलोवर था, उनका बेटा हुस्न एतकाद से, हुस्न एतकाद अच्छे भरोसे से, अच्छी नीयत से उनके पास आया, गरज लेकर आया। क्या गरज लेकर आया? कि वो उनका शागिर्द हो और इस्लाह ले ले। इस्लाह कहते हैं हिंदी में त्रुटि सुधार को। आपने स्कूलों में देखा होगा, जब आप भी छोटे बच्चे रहे होंगे तो टीचर ने कुछ वर्ड्स बोले होंगे, कुछ पंक्तियां बोली होंगी, और आपने उसको क्या किया होगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा। फिर टीचर ने वो कॉपी आपसे मंगाई होगी, फिर बैठकर उनको सुधारा होगा। देखो आपने यहाँ गलत लिखा, आपने यहाँ गलत लिखा, आपने यहाँ गलत लिखा, यहाँ पर 2 मात्रा लगानी थी, यहाँ पर 1 मात्रा लगानी थी, यहाँ पर 2 नुक्ता लगाने थे, यहाँ 1 नुक्ता लगाना था। वो जो गलतियां हैं उसको बोलते हैं त्रुटि सुधार, श्रुति लेख जिसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं इस्लाह लेना। क्या कहते हैं? इस्लाह लेना। तो वो शागिर्द इस नीयत से आया था कि वो गजल लिखे, और गजल लिखकर लाया है तो वो अपने मिर्जा मजहर जाने जाना को दिखाए, ताकि उनका शागिर्द हो सकूं, उनका शिष्य बन सकूं और उनसे इस्लाह ले सकूं, ताकि मेरी आगे की गजलें क्या हो, दुरुस्त हो सके। उन्होंने कहा कि इस्लाह के होश व आवाज किसे हैं? होश व आवाज, अब इस बात के होश आवाज नहीं है कि मैं आपको इस्लाह दे सकूं। अब आलम कुछ और है, आलम मतलब अब हाल कुछ और ही है। हाल क्या है? क्योंकि वो खुदा की मोहब्बत में बहुत ज्यादा महव हो चुके थे, खो चुके थे। गरज की कि मैं फकत, फकत यानी सिर्फ, बतौर तबर्रुक सादत हासिल करनी चाहता हूं। फरमाया कि इस वक्त एक शेर ख्याल में आया है, उसको तबर्रुक और इसी को इस्लाह समझ लो। क्या कहते हैं कि मैं आपको इस्लाह देने तो नहीं, आपकी सारी त्रुटियां तो नहीं सुधार सकता, क्योंकि यह माहौल मेरा कुछ और है, हालत कुछ और है। मैं सिर्फ खुदा की मोहब्बत में ही गर्क रहना चाहता हूँ, उसी में ही डूबा रहना चाहता हूँ। अब मामला ये नहीं कि मैं आप लोगों को बिठाकर आपको आपकी त्रुटि सुधार कर सकूं, आपको इतना टाइम दे सकूं, इतनी मेरी हालत अब नहीं है। लेकिन बतौर तबर्रुक के, तबर्रुक कहते हैं अच्छी नीयत के साथ सादत हासिल करना चाहता हूँ, कुछ सवाब को नेक नीयत से काम करना चाहता हूँ। इसी को तुम एक शेर ख्याल आया है, एक शेर मेरे जहन में आया है, मैं आपके लिए एक शेर पढ़ देता हूँ, और इसी को आप तबरुक समझ लो, मेरी तरफ से एक नजराना, एक नजर समझ लो, और इसी को इस्लाह समझ लो, यही तुम्हारा सुधार है। तो उस वक्त बैठे बैठे एक शेर पढ़ दिया। क्या पढ़ा? लोग कहते हैं मर गया मजहर, लोग कहते हैं मर गया मजहर, फिल हकीकत में घर गया मजहर। अब शेर के पीछे डीप थिंकिंग बहुत ज्यादा है, एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन 2 लाइन बता देता हूं। लोग कहते हैं मर गया मजहर, लोग कहते हैं मजहर तो मर गया, लेकिन असल में फिल हकीकत, हकीकत में है क्या? असल में अपने घर गया मजहर। मरने के बाद जो इंसान का घर है वही इंसान का असली घर है, असल में उसकी जिंदगी वही है। ये बात उन्होंने 2 डीप थिंकिंग के अंदर वो 2 लाइनें उन्होंने कह दी। गरज 7वीं मुहर्रम की थी कि रात के वक्त एक शख्स मिठाई की टोकरी हाथ में ले आया। दरवाजा बंद था, आवाज दी और जाहिर किया कि मैं मुरीद हूं। 7वीं मुहर्रम के दिन क्या था? एक शख्स था जो मिठाई की टोकरी लेके घर पर आया और कहा कि नजर लेकर आया हूं और आपका मुरीद हूं, आपका चाहने वाला हूं, आपका फॉलोवर हूं, नजर लेकर आया हूं। नजर कहते हैं किसी पुराने जमाने में भी समझ लीजिए, किसी अच्छे इंसान को, किसी बड़े इंसान को, या नजर कहते हैं किसी के लिए गिफ्ट समझ लीजिए, भेंट समझ लीजिए, आपके लिए भेंट लेकर आया हूं। वो बाहर निकलती है तो एक खराबीन मारी की, खराबीन मारी जिसको इंग्लिश में कैराबियन कहते हैं, ये पिस्टल की एक प्रकार है पुराना, पिस्टल का जो पहला रूप है ना, कराबीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कराबीन उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कैराबियन कहते हैं। कि गोली सीने के पार हो गई। अब उन्होंने क्या करा, जब वो बंदा आया, गेट खटखटाया कि मैं आपका मुरीद हूं, नजर लेकर आया हूं, तो गेट बंद था, उन्होंने जैसे खिड़की से ऊपर झांका तो एक कैराबियन ली, उनके सीने में दाग दी और गोली सीने का आर पार हो गई। वो तो भाग गया मगर उन्हें जख्मकारी आया, जख्मकारी आया मतलब जख्म गहरा लग गया, गोली मारकर वो तो भाग गया। 3 दिन तक जिंदा रहे, इस आलम इज़्तिराब में लौटते थे और अपना ही शेर पढ़ते थे। 3 दिन तक जिंदा रहे, एकदम से नहीं मर,
मतलब गोली कच्चे वाली थी, या वो मजबूत ज़्यादा थे, अल्लाह ने उनको ज़्यादा हिम्मत दी थी। इस आलम में, इस हालत में, आलम इज़्तिराब में, इज़्तिराब कहते हैं बेचैनी, इज़्तिराब कहते हैं बेचैनी, बेचैनी में लौटते थे और अपना ही शेर पढ़ते। दिन भर तकलीफ थी, उसका जो दर्द था, दर्द की शिद्दत थी, उस शिद्दत में तड़पते थे और अपना ही शेर पढ़ते जाते थे। क्या शेर था? बिना कर दंदे खुश, बिना कर दंदे खुश रस्म बखून खाक गलती दन। समझ में नहीं आया ना, फारसी का शेर है, समझ में भी नहीं आएगा। ये फारसी लैंग्वेज बहुत टिपिकल लैंग्वेज है। बिना कर दंदे खुश रस्म बखून और खाक गलती दन, खुदा रहमत कुनद ए आशिकाने पाक तीनत रा। अब ये क्या चीज है? इसका मतलब कुछ ऐसा था, खुदा उन पर रहमत करे। बिना कर दंदे खुश रस्में, जिन्होंने ये रस्म निकाल दी है, बखून और खाक, खून और खाक में लुथड़ रहने की, उन आशिकों पर खुदा क्या करे, उन पाक आशिकों पर, उन रहम वाले आशिकों पर खुदा क्या करे, रहमत करे। खुदा रहमत कनत ए आशिकाने पाक तीनतरा, उन पाक नियत वालों पर खुदा रहमत करे जिन लोगों ने खून और खाक में लुथड़े रहने की रस्म निकाल दी है। ये 3 दिन निहायत इस्तकलाल और साबित कदमी से गुजारे। इस्तकलाल कहते हैं सब्र, बहुत ज्यादा सब्र और शिद्दत के साथ, साबित कदमी के साथ 3 दिन गुजारे। जब शाह आलम बादशाह को खबर पहुंची तो बाद तहकीकात की, तहकीकात खोजबीन के, कहला भेजा कि कातिल नहीं मिलता, यानी अभी तक कातिल मिला नहीं है। निशान दो तो हम उसे सजा दें, क्योंकि एक आप ही हो जिसने उसे गोली मारते हुए देखा है, तो अगर आप उसकी कोई निशानी बताओ तो हम उसे ढूंढ कर मार दें, उसे सजा दें। जवाब में कहा कि फकीर कुश्ताए राह, जवाब में क्या कहा है? जवाब में कहते थे फकीर कुश्ताए राह खुदा है और मुर्दे का मारना कत्ल नहीं। वो कहते हैं फकीर कुश्ताए राह खुदा, कुश्ता कहते हैं मरे हुए को, कि फकीर तो खुद ही, यानी खुद अपना को फकीर कह रहे हैं कि मैं अपना को तो ऐसा फकीर हूं जो खुदा की राह में पहले ही मारा हुआ हूं, मैं तो खुदा की राह में पहले ही मरा हुआ हूं। लोग तो मुझे पहले ही कहते हैं मर गया मजहर, मैं खुदा की राह में इतना ज्यादा डूबा हुआ हूं कि लोग तो पहले क्या कहते हैं, मर गया मजहर। तो मैं तो खुदा की राह में पहले ही मर चुका हूं, और मुर्दे को मार देना कोई कत्ल नहीं है, इसलिए मिले, कातिल मिले तो आप सजा ना दें। अगर कातिल मिल भी जाए तो आप उसे कोई सजा नहीं दें, क्योंकि मैं तो पहले ही मरा था, मरे को मारना कोई कत्ल नहीं होता। आखिर 10वीं को शाम के वक्त दुनिया से इंतकाल किया, और 10वीं मुहर्रम को क्या हो गया, उनका इंतकाल हो गया। बहुत लोगों ने तारीखें कही, तारीख कहते हैं इतिहास की बहुवचन, तारीखें, बहुत लोगों ने अलग अलग बातें बताई है कि उनका इंतकाल तब हुआ, कोई कहता है तब हुआ, कोई कहता है तब हुआ, मगर दर्जे अव्वल पर मीर कमरुद्दीन मन्नत की तारीख है, जिसका मादा खास अल्फाज हदीस है, और इत्तेफाक ये की मौजू है। बहुत लोगों ने अलग अलग तारीखें बताई, लेकिन मीर कमरुद्दीन मन्नत की जो तारीख है उसी को ऑथेंटिक माना गया है, और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो बिल्कुल सही है और मौजू है, मौजू यानी मुनासिब, उचित हैं। वो क्या कहते हैं? आशा हमीदन माता शहीदा, आशा हमीदन माता शहीदा एक अरबी का फिक्रा है, ठीक है, अरबी का सेंटेंस है। आशा हमीदन समझते ना, हमीद बना है हमद से, हमद यानी तारीफ, कि जब वो जिंदा था तो लोग उसकी तारीफ किया करते थे। माता शहीदा यानी शहीदन, माता ने मर जाना, और जब मर गया तो शहीदों में लिखा गया, यानी जो जिंदा था तब लोग उसकी तारीफ करते थे, मतलब वो नेक इंसान था, और जब वो मर गया तो किस में लिखा गया? शहीदों में लिखा गया। इस तरह का वो इंसान था, किनके बारे में? मिर्जा मजहर जाने जाना की बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। कुछ बातें अगर रह गई है, कुछ बात समझ में नहीं आई है, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में उन चीज़ों को डिटेल में बयान कर देंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।